6 to 7 ईयर्स बेबी का गोल बेबी जो कॉलर होता है लगाने के लिए नेक मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया, राउंड इसका आ जाएगा इसका गोलाई में। और फ्रंट जो डीप इसका राउंड में दे रही हूँ वो 2.5 इंच में इसका राउंड दे रही हूँ। अब यहाँ पे जो कॉलर है, कॉलर आपने बिल्कुल शर्ट की सीधी साइड आपने रखनी है, कॉलर की भी सीधी साइड इस तरह से अंदर वाली साइड से रखनी है। और इस तरह से इसकी जो सिलाई है वो आपने सीधी इस तरह हाफ़ ले लेना है कट और बैक का, और हाफ़ आपने हाफ़ करके आपने सिलाई लेनी है। तो इस तरह से जो आपका बेबी कॉलर होगा ना वो एग्जैक्ट पैमाइश पे ही आएगा, कहीं से कोई कपड़ा नहीं बढ़ेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं कट पीस से बेबी की शर्ट बना रही हूँ जो तकरीबन 6 से 7 ईयर्स बेबी का ये शर्ट है। और इसका जो साइड में एक्स्ट्रा पीस है ये मैं निकाल रही हूँ क्योंकि कट पीस से ही मैं बना रही हूँ, तो वो सीधा सीधा जो पीस है वो मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसका गोल बेबी कॉलर बनाना है और इसका स्टार्ट में मैंने इसका रिव्यू जो है वो दे दिया है। शर्ट की जो लेंथ है ये वो 24 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, लेकिन ये आड़े कपड़े की लेंथ है और इसकी चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच है। तो आड़े कपड़े में ही शर्ट बन रही थी, तो इसलिए मैंने बेबी की शर्ट आप बना सकते हैं आड़े कपड़े में भी। नेक यहाँ पे मैं इसका 5 इंच का नेक ले रही हूँ। शोल्डर यहाँ पे मैं तकरीबन 6.5 तक मैं इसका वो लूँगी। 6 इंच के करीब ही मैंने नेक को हल्का सा डाउन किया है। 6 इंच का इसका शोल्डर जो है वो मैं इसका राउंड ले लूँगी 6 इंच तक। तो 6 इंच तक मैंने इसका शोल्डर जो है वो लिए है। एग्जैक्ट पैमाइश बता रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी भांजी का ये ड्रेस है। 8 इंच तक इसकी जो कटिंग है वो आ जाएगी। 7.5 तक इसकी फिटिंग वगैरह जो है वो आ जाएगी। तो मैं 8 इंच के करीब ही इंची टेप को अब रखूँगी। यहाँ रोड के पास ही मेरा घर है, इससे बहुत शोर आता है, उसके लिए माज़रत। आप इसकी कटिंग पे ध्यान दें ताकि आपसे भी मिस्टेक ना हो। 13 इंच तक मैं इसकी साइड जो स्टिचिंग होगी वो लाऊंगी। 13 पे ही मैं इसका छोटा सा जो चौक होगा वो बनाऊंगी। और 1-1.5 इंच के करीब हल्का सा नीचे जो दामन मैं राउंड कर लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग जो है ड्रेस की पे कटिंग कर लूँगी। स्टार्ट में मैंने इसका रिव्यू जो है शर्ट का वो दिया है। बहुत प्यारी शर्ट स्टिच हुई थी। चौक मैंने उसी 13 पे कट किया है। अब यहाँ मैं फ्रंट इसका अलग ले लूँगी। अब मैं इसका फ्रंट जो गला है वो कट करूँगी। नेक यहाँ मैंने 2 इंच की ली है। राउंड जो गोल बेबी कॉलर आता है उसके लिए सिर्फ फ्रंट की कटिंग गले की पैमाइश आप नोट कर लें। डीप यहाँ मैंने जो राउंड इसका लेना है वो 2.5 पे मैंने इसका डीप लेना है। और साथ ही इसका स्ट्रेट नीचे जो चाक कट आएगा वो मैं फ्रंट पे ही लगाऊंगी, वो भी साथ साथ बताऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दिया करें जल्दी से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो। अब यहाँ मैं इसका कट लूँगी, फ्रंट पे ही कट मैंने इसका लेना है। 3 इंच के मैं स्ट्रेट इस तरह से नीचे कट लगाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अच्छे कमेंट किया करें। आपको किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन चाहे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब राउंड जो इसका कलर आएगा तो बाद में साथ साथ आपने इस शर्ट को देखना है, बहुत प्यारी स्टिच हुई थी। अब आपने गोल कलर के लिए आपने बैक जो है इसका वो गला बिल्कुल डीप कट नहीं करना, बिल्कुल आधे से भी थोड़ा जैसे इंची टेप को रखते हैं तो बिल्कुल हल्का सा तिरछा सा मैंने इस तरह से कट किया है जो आपको नज़र भी आ रहा है। अब मैं फ्रंट और बैक गला इसका आप देख लें क्योंकि बैक आपने बिल्कुल कट नहीं करनी, बस हल्का से ऐसे तराश करना है राउंड में। और यहाँ पे मैं इसे ज़ीरो की बकरम जो है वो ज़ीरो की नहीं दूसरी बकरम मैंने ली थी हार्ड, क्योंकि बहुत सॉफ्ट ये लॉन थी। तो अब मैं इसी फ्रंट और बैक गले को रख के इस तरह से जो बकरम है उसको मैं इस तरह से ट्रेस कर लिया है इसका फ्रंट और बैक। अब मैं इसका सेंटर भी ले लिया, इसको मैं हाफ़ कर लूँगी। हाफ़ करके इसका जो राउंड में इसका कलर आएगा गोलाई में वो मैं ट्रेस कर रही हूँ। ट्रेसिंग यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं दोबारा जो है गला रख के बता देती हूँ कि हाफ़ मैंने इसका फ्रंट इस तरह से आपने रख लेना है, हाफ़ इसका बैक भी इस तरह से जो गला काट किया था उसे भी साथ जोड़ के इस तरह रख देना है। रखने के बाद अब मैं इसे इस तरह से इसका राउंड ले लूँगी। राउंड लेने के बाद आपने जितना चौड़ा इसका साइड से इसका कॉलर लेना है वो चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से फ्रंट और बैक की रख सकते हैं। अब मैं इसी पे ही जब कटिंग करूँगी तब और भी ज़्यादा आपको इसकी समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत आराम आराम से मैं वीडियो
दिखा के और इजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। और उसके लिए मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट और बैक जो कॉलर है बेबी, वो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। कट करने के बाद अब मैं इसे फैब्रिक पे अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उस पर पेस्ट करके अंदर से कट लगा के एक पैर की सिलाई जितना ही कपड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा है, इस तरह राउंड कंप्लीट मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी दोनों तरफ से। अब यहाँ मैंने गला जो है वो कट कर लिया है और यहाँ पे आप देखें अब एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो भी लूँगी। उससे पहले यहाँ लेस जो है वो मैं बता दूँ, लेस को मैं इस तरह से रखूँगी नीचे वाली साइड से और सिलाई भी इसी लेस वाली साइड से ही राउंड में लेकर आऊँगी। साथ साथ जब स्टिच होता है ना, एक पैर के वक्फे जितना कपड़ा जैसे मैंने फैब्रिक अंदर से बकरम में नज़र आ रहा है उतना ही छोड़ती जाऊँगी राउंड में, ये लैस जो है वो मैं स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ जितना एक पैर के वक्फे जितना मैंने बताया है वो रखने के बाद मैंने इस तरह लैस को स्टिच कर लिया, हल्की हल्की लैस में कट लगाए हैं राउंड में आसानी से वो मुड़ सके। और इस तरह स्टिच की हुई के स्टिच करने के बाद लैस को एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने लेना है। अब आपने ऐसे करना है, उसी स्टिच के ऊपर ही आपने सिलाई को दोबारा कर देना है ताकि लेस इक्वल आए और अंदर से भी जो फैब्रिक दिख रहा है इसके बराबर ही कटिंग जो है वो मैंने कर ली थी। करने के बाद अब मैं इसे सीधा करूँगी तो लेस जो है गुम लेस की शेप में ही कॉलर की ये लेस बाहर निकलेगी, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी निकली हुई। और ये कलर इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था लेस का। वैसे मेरे पास सेम कलर में भी लेस थी जो मैं बाद में शोल्डर पे लगाई थी, लेकिन इस कलर में जो लेस है कॉलर पे दामन पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो अगर मैं सेम लगाती तो सेम बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं होनी थी, तो इसमें कलर जो है ये नॉमिनेट हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने लेस जो है वो लगा ली, कॉलर तकरीबन रेडी हो गया है। करने के बाद बिल्कुल इसके कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लूँगी। तो अब मैं शर्ट को लूँगी, शर्ट का जो फ्रंट चाक लिया है इस पे फैब्रिक को इस तरह से रख के इसकी सेटिंग जो है वो मैं लगाऊँगी फैब्रिक की और बिल्कुल इस तरह से कट जो है अंदर स्टिच करके इसे अंदर की तरफ मोड़ दूँगी। फैब्रिक को भी इस तरह से फ़ोल्ड करके वो स्टिच हो जाएगा। करने के बाद साथ ही मैं बता रही हूँ शोल्डर जो है वो अटैच कर लूँगी फ्रंट बैक का। उसके बाद अब मैं कॉलर जो है वो उसका तरीका समझा रही हूँ। हमने शर्ट का फ्रंट लेना है, कॉलर का भी फ्रंट लेना है, अंदर की तरफ से कॉलर रखना है और स्टिच एक और शर्ट इस तरह से जिस शेप में मैंने रखा है। अब इस शर्ट कॉलर का हाफ़ साइड लेनी है, हाफ़ आपने इस तरह से हाफ़ साइड पे कट लगा के हाफ़ आपने स्टिच कर लेना है कॉलर, फिर आपने हाफ़ साइड दूसरी साइड से स्टिच कर लेना है जैसे कि मैंने स्टिच कर लिया था। तो करने के बाद मैं अब अंदर जो है हल्के हल्के कट लगाऊंगी ताकि जब कॉलर मोड़ूं तो इसमें कोई खिंचाव या फैब्रिक इकट्ठा ना हो। हल्के हल्के कट लगाएंगे क्योंकि इस तरह से आड़े कपड़ा जो है वो इजीली बहुत प्यारी शेप में कॉलर जो है वो मुड़ जाएगा। इस तरह से गुम सिलाई के साथ आप नीचे से देखें बिल्कुल गुम सिलाई वाला कॉलर, कोई धागे कोई कुछ नहीं निकला हुआ। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को इस तरह से स्टिच जो है वो कर दूँगी, कॉलर को बिल्कुल इसके कॉर्नर पे सिलाई आ जाएगी तो कॉलर और भी अच्छे से यहाँ पे जम जाएगा। सिलाई जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ से आ गई है। अब यहाँ कॉलर जो है वो रेडी हो गया है, चौक फ्रंट भी बन गया है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है हुक लगाएं, एक बटन लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, लेकिन यहाँ मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है पट्टी की वो लगाऊंगी। बहुत प्यारा वो लग रहा था पहना हुआ। अब यहाँ मैं इसका शोल्डर जो है इसका पल्टे के साथ ये लेस सेम कलर में थी वो लगाऊंगी। जैसे लेस को मैं सेटिंग दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी के कॉर्नर पे ही पल्टा जो है उसे डबल फोल्ड पट्टी का ऐसा रख के इसके ऊपर स्टिच करती जाऊँगी बिल्कुल इसी लेस के कॉर्नर पे। तो जब हम इसे मोड़ेंगे पल्टा अंदर मुड़ जाएगा, लेस बाहर को आ जाएगी और नीटनेस के साथ ये शोल्डर बन जाएगा। इसी तरह मैं दामन भी सेम इसी पल्टे की तरह ही लगाऊंगी, साइडें स्टिच करूँगी, दामन सेम उसी तरीके के साथ जो मैंने बताया है। अब यहाँ पे फाइनल लुक आप देखें इस शर्ट की, बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे मैंने इसके प्लाज़ो बनाया था, प्लाज़ो खुला इस शर्ट के नीचे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इतनी गर्मी में बैठ के आपके लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना के सेंड करती हूँ। जब अच्छे अच्छे व्यूज़ नहीं आते तो फिर नेक्स्ट बनाने का दिल ही नहीं करता। इसका दामन देखें पर्दे के साथ मैंने ये भी लगाया था। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं सबके थैंक यू सो मच, वेलकम।